नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। दोस्तों, हम एजुकेशन फ्रॉड से बचाने के लिए आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। उससे बचाने के लिए आपके सामने हम नई नई जानकारी लेकर आपके सामने अपडेट होते रहते हैं, आपसे रूबरू होते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोगों की एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी और आरटीआई को लेकर कि आरटीआई सर लगाएं तो कैसे लगाएं। हालांकि पूर्व में हमने एक आरटीआई के बाबत एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी लोगों के से जब हमारी क्वेरी हुई तो हमें ये पता लगा कि आपको उस वीडियो से काफ़ी कुछ तक समझ में नहीं आया। यानी कि इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए आज हम आपके लिए आरटीआई का एक बहुत बेहतरीन तरीका लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो हम आज आपको लिखवाने वाले हैं। ये अगर आप लिख लेते हैं या फिर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो अब आपको आरटीआई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब हम स्टूडेंटों से बात करते थे आरटीआई के बारे में लेकर, तो हमारे सामने कई चीज़ें आई कि सर अगर आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा अगर आरटीआई लगवाएं या फिर किसी लीगल कंसल्टेंट के द्वारा भी हम अगर आरटीआई लगवाते हैं तो उसके लिए हमारे को काफ़ी चार्जेस देना होता है। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे उससे मात्र आप 10 रुपये में आरटीआई लगा सकते हैं। यानी कि आरटीआई की फ़ीस ही ओनली 10 रुपये है और इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना है। तो आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि लंबा हो सकता है। आज वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि वो चीज़ें सारी आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं आरटीआई कैसे लिखानी होती है। तो इसके लिए आप भी एक पेन कॉपी ज़रूर ले लीजिए और हम ले लेते हैं एक फॉर्मेट जो आज आपको हम बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मेट में, आपको एक सादा पेन कागज़ ले लिया है तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर में लिखना है टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसके नीचे आपको उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन का पर्टिकुलर एड्रेस अगर आपके पास है तो आपको वो फिल करना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। और साथ ही आप अगर लिखना चाहें एड्रेस को तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर उस यूनिवर्सिटी के पीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आप एड्रेस और उनके नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। तो आपको अगर वो एड्रेस मिल जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप इसके नीचे वो फिल कर दीजिए, यानी टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और उसके नीचे चाहे उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है या फिर उन्होंने किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है उसका पर्टिकुलर एड्रेस आप इसके नीचे भर दीजिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की जगह लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, हमें सिर्फ यही लिखना है सब्जेक्ट में। उसके नीचे डियर सर के बाद आपको आईएम, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, जो आपकी मार्कशीट या फिर आपकी डिग्री पर है, वो आपको डालना है। उसके बाद आपको लिखना है वेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ माय डॉक्यूमेंट अंडर आरटीआई एक्ट 2005। अच्छे से लिख सकते हैं आप। लिखने के बाद आपको एक नंबर का सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में आपको क्या क्या फिल करना है वो चीज़ें अब आप अच्छे से समझना। आई एम कंप्लीट माई, जो भी आपका कोर्सेज रहा है, जैसे बीए रहा है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी रहा है तो बीएससी, बीकॉम रहा है तो बीकॉम, या जो भी आपका बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको भरना है। उसके आगे लिखना है फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो आपने सत्र में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है उस सत्र की डिटेल भरनी है। जैसे आप 15 से 18 के बीच में थे तो 2018 भरना है, और आप 18 से 2020 तक हैं तो 2020 भरना है। इसी तरीके से आगे लिखना है वाइड एनरोलमेंट नंबर, यानी कि जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उसके एनरोलमेंट नंबर भरने के बाद आपको लिखना है आई वेंट टू वेरीफाई इफ़ दीज डिटेल मैच विद योर डाटा बेस या रिकॉर्ड्स। उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, दीज डिटेल एग्जिट विद योर डाटाबेस, यानी कि
हमारे को सिर्फ यही जानकारी लेनी है कि आपके रिकॉर्ड के अनुसार ये नाम, ये फादर्स नेम, ये एनरोलमेंट नंबर, ये सब्जेक्ट है और इस ईयर में हमने कोई कोर्सेज किया है वो आपके डाटाबेस में यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है उसमें है या नहीं है। हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी चाहिए, इससे आगे हमें कुछ जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस बात को समझना, जो हमने जानकारी पूछी है उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि हमने आपका नाम, आपके फादर का नेम वेरीफाई करा लिया है, आपके एनरोलमेंट नंबर भी वेरीफाई करा लिए हैं, साथ ही आपका सब्जेक्ट भी वेरीफाई हो गया है, सन भी वेरीफाई हो गया है। तो अब आप बचा क्या है? कुल मिला के अपन को जो जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी अगर यूनिवर्सिटी दे देती है तो हमारा सारा रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, उसके नीचे आपको लिखना है काइंडली शेयर द डिटेल अंडर आरटीआई एक्ट 2005। कोई दिक्कत नहीं आई हमें लिखने में। और उसके बाद अगर आप कोई जजमेंट डालना चाह रहे हैं तो आज हम वो भी लिखा देते हैं। आपको नीचे अच्छे से लिखना है इन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द केस टाइटल सुभाष चंद्र त्यागी वर्सेस CBSE बियरिंग नंबर CIC/SA/2016/001459, it has been held that every person has a right to know the genuineness of his degree and education and the hands of qualified examination degree and mark sheet are public information under the RTI Act। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ का जजमेंट भी आप अपने RTI के नीचे लगा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि सुभाष चंद्र त्यागी वर्सेज CBSE का एक प्रकरण था और उसमें भी जो सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वहाँ से यह पारित हुआ है कि कोई भी मार्कशीट, कोई भी डिग्री वगैरह है जो गोपनीय नहीं है वो RTI के अंदर आती है, यानी RTI एक्ट के अंदर आती है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप RTI के द्वारा दे सकते हो। तो कुल मिला के आज जो हमने आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने इस फॉर्मेट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। दोस्तों लगभग आप इस फॉर्मेट के आधार पे RTI लगा सकते हैं, आपको कोई भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बात की जाए कि RTI की फ़ीस की, तो आपको फ़ीस के लिए 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो आपके नज़दीकी डाकघर में आपको मिल जाएगा। आने के बाद उस पर भी एक पे का ऑप्शन जहाँ है वहाँ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उसका कंप्लीट एड्रेस आप भर देना और उसके बाद राइट साइड में आप अपने डिटेल डाल सकते हैं और उसके बाद जिस डाकघर से आपने वो परचेज किया है वहाँ उसका नाम लिखना होगा। इसके अलावा उस पर कोई चीज़ नहीं लिखनी होती है और आपको RTI लगाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मात्र आप 10 रुपये में RTI लगा सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है आप हमसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं उस सारी समस्या का समाधान। दोस्तों शायद आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी हेल्पफुल, मददगार लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कानून व शिक्षा की नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।